पैकिंग करेंगी तैयारी व्यारी, क्योंकि अभी हमारा जो प्लान है वो काफ़ी चेंज हुआ है। डिसाइड भी हो गया कि कौन से दिन जाएंगे, इंशाल्लाह आप सबको भी उस दिन भी पता लग जाएगा। ये एक सरप्राइज है आपको। सारे कमेंट थे कि राबिया आपने काफ़ी हैवी कपड़े ले लिए हैं, बच्चे हैं, बच्चों का कपड़ा काफ़ी है। हमारे देखे विलेज में ये चीज़ चलती है। बेगम साहिबा जी अभी बच्चों के कपड़े ले जाके तो पैकिंग करने के लिए रख रही थी, तो मैंने इसको कहा कि पहले पैकिंग करने से एक दफ़ा फिर तसल्ली से दिखा दो कि कितने हैवी सूट लिए हैं। ये आप देखें जी कितना हैवी काम है, ये देखें, और नेट का कपड़ा है, ये देखें बिल्कुल बारीक है। ये देखें जी 7 पर्दों में पैक करके दिए। ये 7 रसीद है। हाँ ये आगे जी हमारी बेटी की मंगनी की अंगूठी। हाँ जी, आप सबके सामने कल पूरा बाइक हमारा भरा हुआ था, लेकिन मेरी बेगम को फिर भी सुकून नहीं आया। सुबह उठी है और फिर मुझे कहना शुरू किया है कि शहर चलो, काफी सारी चीजें कल मैं भूल के आ गई थी, वो सब आज जाके लेना। मैंने तो साफ साफ मना कर दिया। मैंने कहा भाई मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, कल गया हूँ सारा दिन तुम्हारे साथ, उधर छोटी छोटी चीज निक्की निक्की चीज लेते लेते सारा दिन खराब हो गया। मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम खुद चली जाओ, बाइक पे जाओ, बस पे जाओ, जहाज पे जाओ, जैसे तुम्हारा दिल करे चली जाओ। इसने जवाद को फोर्स किया, फिर जवाद के साथ गई है शहर और अभी वापस आ रही। और यकीन करें कि आज भी पूरा बाइक भरा हुआ। ये उस भरे हुए बाइक में से आज की सब्जी जो है ना, ये उतार के तो अभी बनाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुमा। आटा भी नहीं था, ये आटा आ गया जी, आटा भी लेके आइए। आटा मैं आज ये लेकर आई हूँ। आलू लेके आइए, ये टमाटर लेके आइए। टमाटर का आपके इलाके में क्या रेट है लाजमी बताइएगा। हमारे इलाके में कल तक 300 थे, आज 200 हैं। और ये गोभी लेके आइए और शकरकंदी लेकर आई हूँ, अहमद साहब की फेवरेट, क्योंकि 2 दिन से ये सब्जी वाले के पीछे भागने, सब्जी वाले के पास नहीं थी शकरकंदी, तो आज मुझे बाजार में नजर आई तो मैंने 3 किलो शकरकंदी ली है। 100 रुपए की 1.5 किलो गोभी आज मिली है, शकरकंदी वही 100 रुपए किलो मिली है। और आज मैं आटा भी आध मन लेकर आई हूँ, और आटे का थोड़ा सा रेट नीचे आ गया आज। नहीं, जब तुम बात करती हो ना, हाँ, तो तुम मुझसे तो बात नहीं कर रही होती है, तुम देखने वालों से बात कर रही होती हो, तो कैमरे को देखा करो, मुझे नहीं। ठीक है ना? ओके, अच्छा अच्छा ठीक है। ऐसे लगता है कि जब वीडियो देखो ना, फिर ऐसे लगता है कि जैसे भेंगी है, देख किसी और कहीं है, बात कहीं और कर तो रही है। बिल्लियों की चिकन नहीं थी, बिल्लियों की चिकन लेकर आई हूँ। और आज है ना कलेजी पोटे का रेट जरा कुछ हल्का था। चिकन का रेट था 400 रुपये और कलेजी पोटे का रेट था 200 रुपये। 2 किलो वो भी लेकर आई हूँ। नहीं तो जब कल हम लोग शहर में थे तो ये सारी चीजें तुम्हें कल क्यों नहीं याद आई? मतलब पैसे खत्म हो गए थे आपने। आज फिर जी हमारा अच्छा खासा एक नुकसान भी हुआ पड़ा है। नुकसान का एहसास मुझे ऐसे हुआ है कि इस दफ़ा हमारा जो बिजली का बिल आया है ना, आप यकीन करें कि सर्दियों के दिन है और घर का बिल आया है तकरीबन कोई 26,000 रुपये। हालांकि हमारे सोलर भी लगे हुए हैं ना, तो ये जो ट्यूबवेल वाले सोलर थे ये भी घर पे कनेक्टेड है, लेकिन मैंने जो है ना इनको बंद रखा हुआ था। मैंने कहा अभी वैसे सर्दी है, नॉर्मल वाले सोलर जो है ना वो चल रहे हैं। लेकिन जब बिल देखा है और सुबह फिर भागा हूँ जी, सोलर खोले हैं, साफ़ किए, लेकिन जैसे ही मैं खोल रहा था ना वैसे ही नुकसान हुआ है अच्छा खासा। इसकी जो दोनों साइडों की चेनें हैं ना, ये देखें, ये लटक रही है और उधर वाली जो है ना वो लटक रही है। ये दोनों चेनें टूट गई हैं और सोलर जो है ना वो आधे खुले हैं, आधे नहीं खुले। और सुबह से अभी मैंने बिजली बंद कर दी है। मैंने कहा आप बिजली को ऑन करना ही नहीं है, वैसे ही सर्दियों के दिन है, नॉर्मल बिजली ज़रूरत होती है, तो सोलर जो है ना वो गुजारा करते रहेंगे। उसके साथ फिर कुछ तारों में लोड की वजह से गर्म होकर आग लगी हुई थी, फिर उन तारों को रिन्यू किया है ओके करके। अभी मैं भी थोड़ी देर हुई है नीचे उतरा हूँ छत से, और बेगम साहबा जो है ना वो भी आई है। और आज एक गुड न्यूज़ भी है। जरा सब्जी से फ्री हो जाएं सब्जी बना के, तो गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। गुड न्यूज़ एक भी नहीं, गुड न्यूज़ हैं 2। एक गुड न्यूज़ तो ये है जी कि हम लोगों की तैयारी जो है ना, डेट हमारी फिक्स हो चुकी है कि किस डेट को हमने जो है ना यहाँ से रवाना होना है। मंगनी की डेट भी कल हमारी फिक्स हो गई थी, वो भी इंशाल्लाह इसी व्लॉग में आप सबके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी जो गुड न्यूज़ है, दूसरी गुड न्यूज़ ये है जी कि कल हम शहर गए हुए थे और कल दुल्हन का सारा सामान वगैरह जो आपको दिखाया था सबसे पहले, तो उस पर बात करेंगे थोड़ी देर करके, क्योंकि बेगम यहाँ से फ्री हो जाए फिर तसल्ली से, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स जो है ना वो बेगम साहबा ने रीड किए हैं, पढ़े हैं, मैंने भी पढ़े हैं, तो उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ जो है ना हमारी पकड़ी हैं, उन गलतियों पर भी बात करेंगे। और दूसरा ये कि कल हम जो दुल्हन के लिए चीज़ ऑर्डर करके आए थे जो मेन मंगनी की होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज बेगम साहबा शहर जब गई हैं तो इन्होंने जाके पता किया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार थी। तो वो भी जो है ना इसी व्लॉग में आप सबको दिखाएंगे जी हम इंशाल्लाह। और बाकी जी देखें, एक बात यहाँ पर ये भी क्लियर करता चलूँ कि हम लोग या जिस फैमिली से भी हम
मतलब कि हमारा यहाँ पर जितना भी कल्चर होता है वो देसी टाइप का होता है, शहरी टाइप का नहीं होता। क्योंकि दुल्हन के कपड़ों को लेके भी काफ़ी सारी बातें थी, बच्चों के कपड़ों के हवाले से भी काफ़ी सारी बातें थी कि आप लोगों ने मतलब कि ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था, और कुछ चीज़ों की कमी भी महसूस कराई गई है कि ये चीज़ें जो है ना ये दे। तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे तसल्ली से बैठ के, ज़रा बेगम फ्री हो जाए यहाँ से। हाँ, मैं ज़रा सब्जी वगैरह बना लूँ तो फिर इंशाल्लाह बात करते हैं तसल्ली से बैठ के। इंशाल्लाह। शरबत पिलावा आग खाली दवाई क्या नहीं, पीमण वाली दवाई है। फुफ्फो को खांसी थी ना तो कल दवाई ले आया था, तो वो कह रही शायद आँख में डालनी है। आँख खच का नहीं पावनी पीमणी है, खांगला शरबत है। रात को दिया करो सोते टाइम। देती हूँ। कितने चम्मच दे? 2 चम्मच। रात को पता क्या, रोज भूल जाती हूँ बड़ी इलायची लेना। आज जब से मंगाऊंगी बड़ी इलायची, मक्खी शहद, बड़ी इलायची और नमक। ये रात को मकोड़ों वाली बात याद है ना? हाँ? मकोड़ों वाली बात याद है ना? तो ये देखे ना पुप्पो को सुला दूंगी और पानी ना पिए पुप्पो। मकोड़ों वाली बात मैं आपको सुनाता हूँ जी। हाँ। तो आप सब में से अगर कोई इस बात को जानता है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे लाजमी गाइड कीजिएगा। क्योंकि मेरे जो चेहरे पे जो है ना, ये देखें, इसको मेरे ख्याल में मस्सा कहते हैं ना। एक ये निकला हुआ है और एक ये निकल रहा है, ऐसे 1-2 गर्दन पे भी है इधर। कल जब हम लोग चप्पलें ले रहे थे तो साथ में जनरल स्टोर था। मैंने उसको कहा कि भाईजान, असल में जी हम इसको सराइकी में कहते हैं मकोड़ी। तो मैंने उसको कहा कि मकोड़ों वाली दवाई है। उसने कहा भाईजान लिक्विड भी है, पाउडर भी है, सब कुछ। मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो दे दो। कह रहे कि ज़्यादा है घर में। वो मैंने कहा घर में नहीं, मेरे ऊपर ज़्यादा। कह रहे कैसे? मैंने कहा ये अच्छा। कह रहे ये वाले मकोड़े, कह रहे इनकी दवाई डॉक्टर के पास होगी, मेरे पास नहीं है। तो जी अगर आप में से कोई जानता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये जो आँख के पास है ना, ये थोड़ी बड़ी हो रही है और ये थोड़ा सा ना दर्द भी करती है ना ये। बाकी इधर वाली तो छोटी है, लेकिन ये हम इसको मकोड़ी कहते हैं। वैसे इसको मेरे ख्याल में मस्से कहा जाता है। मोके नहीं, मस्से कहा जाता है इसको, मस्सा। तो इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। यकीन करें कि हसद की भी कोई हद होती है, और वैसे मना कोई किसी को नहीं करता, ये मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। लेकिन बता के बंदा काम करे ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगले दिन यकीन करें कि हम लोग अंदर होते हैं वैसे भी दिन में, और ये देखें क्या हशर किया, सारा ऐसे ऐसे अखोड़ के सारी ले गए हैं जी। यहाँ से तोड़ लेते हैं, हमने मना नहीं किया था, लेकिन तरीके से तोड़ लेते ना तो ज़्यादा अच्छा। अब ये ना दोबारा होने की है ना कुछ, ये अब पूरे के पूरी ख़त्म हो गई। इसके ऊपर है ना वो चले पूरे का पूरा खत्म कर दिया। वजन इतना था और ये सारी दबा दिए। यकीन करें कि इधर मूलियाँ भी काफ़ी सारी लगी हुई थी, वो भी उखाड़ के ले गए जी सारी की सारी। ये वाला मैंने साफ कर दिया। अभी तो इधर यकीन करें कि मैंने सब्जी के लिए और भी जगह बना दी है। इसके अंदर देखें बैंगन लगे हुए हैं, वो देखें, ताकि ये हो जाएंगे और हम भी खाएंगे और गाँव वाले भी जो है ना वो भी खाएंगे। लेकिन बताने का तरीका अलग होता है, ऐसे आके तोड़ के ले तरीके से तोड़ तरीके से। तो वही तो कह रहा हूँ ना, ये तरीका ना ये देखो सारी बर्बाद कर गया वो जो भी था। ये जी हमें बाद में पता चला है, इतना अफसोस हुआ है ना। यकीन करें कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ ना सब्ज़ी के लिए, क्योंकि सब्ज़ी मेरी सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट है। और अगर वो ताज़ा हो तो उसका फिर मज़ा ही अलग है जी। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। अब मैंने एडवांस लगा दिए, गांव में अभी किसी की पालक हुई नहीं है तो उन्होंने आके ऐसे उखाड़ के ले गए। और ये पालक है ना, पता क्या 200 रुपए किलो। हालांकि उस दिन जो है ना अद्दी कह रही थी कि शाम को मैं तोड़ के ले जाऊंगी, लेकिन जब फिर आके देखा है शाम को तो कुछ भी नहीं था, सारा साफ करके ले गए। ये देखें जी, हद होती है। और जो लेकर गए ना, हमें पता है कोई जो उनसे वो लेकर गई हैं। चलो छोड़ दो, आई भी थी मेरे पास। मैं अब दोबारा आना है उन्हें काम से। चलो छोड़ दो। ये देखें चुकंदर इधर कुछ ना कुछ अभी बाकी है। चलो अभी अपनी पता क्या, उन्होंने जल्दी उन्होंने तोड़ी है कि कहीं अंदर से कोई निकलना है और छीन ना ले। अच्छा, जब उनके पास कम पड़ी तो इनके कजन के पास भेज दिया उन्होंने पालक लेने। अभी मैंने इसको वैसे भी पानी लगाना है, जवाद को भेजता हूँ, वो खाद लेके आएगा। थोड़ी सी खाद इसमें डाल के तो इसको पानी लगा देते हैं। चीजें खाएं, सदा खाएं। हम मना नहीं करते, क्योंकि हम भी तोड़ के लेकर आते हैं, लेकिन पूछ कर लेकर आते हैं। तुम भी ले जाओ तोड़ कर, लेकिन पूछ कर और तरीके से यहाँ से काट। हम अगर पूछते भी नहीं है तो तरीके से तोड़ के लाते हैं। आ जाओ। तो पहला प्लान जी ये है कि अभी बेगम साहबा जो है ना, मेरे ख्याल में अभी पैकिंग करेंगी, तैयारी व्यारी। क्योंकि अभी हमारा जो प्लान है वो काफ़ी चेंज हुआ है। पहले मेरा जो प्लान था
वो ये था कि अगले बुध जुमेरात तक जो है ना गाँव घर से निकलूँगा। लेकिन रात को मेरी बात हुई थी जवाद के ससुराल, तो उन्होंने कहा है कि आप लोग काफ़ी लेट ना करें क्योंकि हमें और भी थोड़े बहुत काम है, तो आप एक काम करें उस डेट से थोड़ा पहले आ जाएं। हाँ, तो इंशाल्लाह उस डेट से थोड़ा सा पहले जाएंगे और डिसाइड भी हो गया कि कौन से दिन जाएंगे। इंशाल्लाह आप सबको भी उस दिन भी पता लग जाएगा। ये एक सरप्राइज है आपके लिए, अनाउंसमेंट नहीं करना। हाँ जी, क्योंकि डेट अभी हमारी चेंज हो गई है जी। पहले ये था कि अहमद साहब ने अनाउंसमेंट कर देना था। पहले हमारा प्लान था यकम को जाने का, लेकिन अभी हमारा प्लान टोटली चेंज हुआ है। अभी हम यकम को नहीं, बल्कि यकम तक तो हो सकता है कि हम लोग फारिग होकर घर भी वापस आए। घर नहीं, अभी 4 दिन में तो वापस नहीं आ सकती हो, यकम तक वहीं होंगे। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो शायद तब तक ख़त्म हो जाए। हाँ, हाँ। शायद तब तक ख़त्म हो जाए। तो जी इंशाल्लाह अभी चलते हैं जी बिस्मिल्लाह करके, क्योंकि दिन अभी हमारे पास बिल्कुल ही नहीं है। अभी सबसे पहले पैकिंग करते हैं, क्या क्या निकालना है इनको। चलो स्टोर में तो चले, आ जाओ। और उसके बाद जो है ना फिर आप सबके साथ जी दुल्हन की जो अंगूठी बन के आई है वो भी इंशाल्लाह शेयर करते हैं। तो वीडियो में साथ रहिएगा। स्पेशल कितने बैग लेके जाने हैं, कुछ डिसाइड किया है, कुछ प्लान है? छोटे 2 बैग बनेंगे। चलो बैग ठीक है कहाँ ना, रखे हुए? क्योंकि बड़ा बैग हम नहीं लेके जा रहे, हम छोटे 2 बैग बना लेते हैं, वो हमारे लिए सही रहेंगे। चलो कौन सा वाला बैग उठाओगी? ये वाले? नहीं, इसके अंदर पड़ेंगे ये वाले, ये 2 बैग। इन्हें अच्छी तरह से साफ करना है गीले कपड़े से। ये देखिए एक बैग ये रहा, ये 90 बैग है। हाँ, एक बैग में ना हम क्या करेंगे, एक बैग में तुम्हारे, मेरे और जवाद के कपड़े, और एक बैग में मेरी बहू के और 2 मेरी बेटियों के। चलो एक बैग ये, हाँ जी, एक बैग ये हो गया, ताकि इजी टू जाना आना रहे। हाँ जी, ये बस ये 2 बैग बस, इससे ज्यादा नहीं। इनको धो लो राबिया। इन्हें पता क्या, धोऊंगी नहीं, धोने से ना ये सूखेंगे नहीं। अच्छा। 3 दिन लगेंगे इन पे। पता क्या वो करूंगी, गीला कपड़ा मारूंगी, इनको बिल्कुल चमका दो। पहले इन पे पैकिंग कर लूं, उसके बाद ये हो जाएंगे टाइट। जब टाइट हो जाएंगे ना, गीला कपड़ा आराम से लगेगा। चलो हाँ जी, ये 2 बैग है हमारे, और अद्दे को बुलाती हूँ। ये खुलेंगे पेटी, क्योंकि मैंने लॉन के कपड़े तो अपने सारे रख दिए। अब मुझे लॉन के कपड़े तो चाहिए ना कराची के लिए। क्यों, कराची में गर्मी है? हाँ, कराची में गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा जी। हाँ जी, मौसम ठंडा नहीं है, एसी चल रहे हैं कराची में। अच्छा। हाँ जी। बेगम साहबा जी जो इसने कमेंट्स वगैरह रीड किए हैं आप सबके, उस हिसाब से कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ जी, देखे काफ़ी सारे कमेंट थे कि राबिया आपने काफ़ी हैवी कपड़े ले लिए हैं, बच्चे हैं, बच्चियों का कपड़ा काफ़ी हमारे देखे विलेज में ये चीज़ चलती है। और मंगनी का सूट सबको काफ़ी पसंद आया, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि हैवी है। हैवी वीडियो में नजर आ रहा था, हैवी नहीं है, हैवी नहीं है इतना ज़्यादा। इसके अंदर कोई तिले और नक्शे दबके का काम नहीं हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ आर का काम आया हुआ और सितारों का काम है, और इसमें कोई काम नहीं है। और जो हादिया का सूट था, हादिया का भी इस तरह से नॉर्मल था, जो मेरी बहू का वो भी, और अक्सा का तो आपने देखा वो टिश्यू में। और जो 2 हैं हादिया और मेरी बहू का, वो उन दोनों के इसमें नेट में है, अक्सा का टिश्यू में है। इनके ही विलेज में ये चलते। और काफ़ी का ये भी था ना कि मेकअप नहीं है, परफ्यूम नहीं है, बॉडी स्प्रे नहीं है। तो ये चीज़ें ना, ये चीज़ें सराइकियों में नहीं होती, मंगनी में जो चीज़ें मैंने रखी है ना, ये चीज़ें भी नहीं होती। लोग सिर्फ जाते पैसे रख कर है ना और घर पे आ जाते हैं, ये मंगनी है। और मेरा तो एक ही बेटा है, तो इसलिए मैं धूमधाम से करूँगी। बाकी रह गई परफ्यूम वगैरह की बात है, तो बच्ची परफ्यूम नहीं लगाते, अभी बच्ची है छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो जिसके लिए मैं परफ्यूम वगैरह, लेकिन हाँ मेकअप हमारी हादिया से बड़ी है। हादिया से बड़ी है, जवाद से 1 साल 1.5 साल छोटी है। जवाद से छोटी है, तो मैं मेकअप भी उसे हैवी नहीं लगाएंगे, मेकअप भी नॉर्मल से लगाएंगे। और मेकअप भी अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो हम वहीं से ले लेंगे, हम वहीं से ले लेंगे। वरना तो मेरे पास मेकअप एक्स्ट्रा बहुत सारा पड़ा है, जो कि मैंने अभी लिया है रिसेंटली। अब बॉक्स मंगवाया रिसेंटली, पिशावर से लेकर आई थी जब मैं, पिशावर से अभी बस अभी मैं कुछ दिन पहले पिशावर से लेकर आई थी। रिसेंटली? हाँ रिसेंटली तो मैंने पहले बोला था, रिसेंटली। अच्छा रिसेंटली, हाँ जी, लेकर आई थी मैं मेकअप वगैरह। तो मैं उसमें हादिया का और अक्सा का और मेरा अपना था, उसमें 3 हिस्से हैं मेकअप के, लेकिन उसमें से मैं अपने वाला जो हिस्सा है वो मैं अपनी बहू को दे दूंगा मेकअप। ये मेरी बेगम देखें जी, मुझसे बहुत बड़ी दुश्मनी निकालती है। ये चेक करें मिर्चें कितनी डाली हैं इसने, हरी वाली, छोटी सी है, निकली निकली। ये उस दिन भी चटनी में यही छोटी सी थी, निकली निकली सी।
और जी अभी बेगम ने 3 शकरकंदियाँ बना के दी हैं बड़े वाली, पता ही नहीं लगा। वो तीनों की तीनों हम खा गए हैं। ये देखें, फिर अभी इधर देखें जी, मैजिक दिखाऊं आपको, इसको उतारना जरा। एक मिनट। शकरकंदी जी बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं ऐसे अगर बनाओ तो ये देखें जी, ये बन गई दम में पकते, उबाले में नहीं, ऐसे ऐसे बड़ी। अगर आप ऐसे मीठी बनती पकाओगे है। ना तो ये मीठी बनेगी, अगर बॉईल करके पकाओगे ना तो बेकार उसमें फिर बनेगी। पानी चला जाता है ना। हाँ, पानी चला जाता है। अगर आप ऐसे दम पे पका रही हो, पानी इसमें बिल्कुल नहीं है, दम पे पका रही हो तो ये बहुत ही लजीज बनेगी। और कुछ मैं तंदूर के अंदर डाल के वाह जी वाह, कोयलों वाली। वाह जी वाह। हमारे अच्छा, मेरी एक आदत है कि जो भी मौसम का फल हो ना, मैं चाहे वो जैसा भी हो, मैं उसको ट्राई ज़रूर करता हूँ, खाता ज़रूर हूँ, बड़े शौक से खाता हूँ। शकरकंदी तो वैसे ही बुआ भी खा रही है, नरम नरम है ना, उसको दिए वो खा रही है, गरमा गरम और नरमा नरम। अब ये काम दांत करो, नहीं है ना, चारपाई डालते हैं बाहर हाँ जी। और बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर दुल्हन की अंगूठी आप सबको दिखाते हैं। चले बेगम साहबा जी अभी बच्चों के कपड़े ले जाके तो पैकिंग करने के लिए रख रही थी, तो मैंने इसको कहा कि पहले पैकिंग करने से एक दफ़ा फिर तसल्ली से दिखा दो कि कितने हैवी सूट लिए हैं हमने। और मैंने कल के ही व्लॉग में ये बताया था कि ये सब कपड़े इन बच्चों ने अपनी पसंद से लिए हैं, हमारी इसमें कोई पसंद शामिल नहीं है। क्यों भाई, तुमने अपनी पसंद से लिया था या मैंने कहा था ये लो? अपनी पसंद से लिया था। और ऐसे ही हादिया ने भी लिया। अब देखें जी कितना हैवी काम है, ये देखें, और नेट का कपड़ा है, ये देखें, ये देखें बिल्कुल बारीक है, ये देखें, हाँ नेट है और नीचे शमीज है इसकी। हाँ। ये देखें बिल्कुल बारीक कपड़े लिए, टेम्परेरी कोई काम इतना होया हुआ है। देखिए इसके heavy अंदर नहीं। है ना कोई नक्शे दबके का काम नहीं है, सिर्फ ये देखे खाली शीशे गूंद से चिपकाए में। और ये वो वाला जो असल तीला होता है ना और आर वाला, ये वो चीज़ नहीं है। ये देखिए बिल्कुल भी ये मशीनी टेम्परेरी लगाया हुआ है, जिससे हम ओवरलॉक करते हैं। ये देखिए ओवरलॉक वाला काम होया हुआ सारा। ये देखे मैं आपको और वो दुल्हन वाला दिखाओ। हाँ दुल्हन को भी दिखा देती हूँ। वो भी इतना हैवी और वजनी नहीं है हाँ, जितना बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि वीडियो में अब देखे ना जी, काफी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जब वो हमसे मिलते हैं ना तो वो एक चीज कहते हैं कि वीडियो में तो ये बच्चे इतने बड़े बड़े लग रहे होते हैं, लेकिन हैं तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से। और मुझे भी और कहते कहते हैं कि वीडियो वीडियो में तो तुम पहलवान लग रही होती हो, लेकिन हो तो बिल्कुल नहीं। कुछ भी नहीं है। ये देखें, तो जी आप जो देख रहे हैं वो कैमरे की आंख से देख रहे हैं। हाँ जी, जब ओरिजिनल देखेंगे तो आपको फिर आइडिया होगा। ये देखें बिल्कुल ना नरम सिंपल कपड़ा सा ये है, ये देखें। देखें। और इस पे तो तिल्ले का काम नहीं, इस पे तो वो उसका रेशम का काम है, रेशम की कढ़ाई का। ये देखें मशीनी रेशम है, तिल्ला नहीं है बिल्कुल भी। ये देखें ये इतना, अब ये कैमरे की नजर में शायद ज्यादा हैवी लग रहा हो, लेकिन ये ज्यादा हैवी है नहीं। एक दफा फिर ऐसे ऐसे लंबा करके दिखाओ, ऐसे। ये देखें, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त। कैमरे की आंख में भी बहुत प्यारा लग रहा है। चलें जी, अल्लाह पाक नसीब करे। हाँ जी, अल्लाह पाक बच्ची को, मेरी बच्ची को, तीसरी बच्ची को मेरी नसीब करे पहनना, और मेरे बच्चे के नसीब में ऐसी हजारों खुशियां। आमीन। अभी दिखाते हैं जी आपको मेन मेरा पर्स, मंगनी की मेन चीज, स्पेशल चीज, जिसके बगैर मंगनी भी अधूरी होती है। सराइके में तो हो जाती, पंजाबियों में अधूरी है। अच्छा, हमारे पंजाबियों में उस दिन मैंने अपनी भाभी को ना सन्याय दिया, यानी कि दावत दी है कि भाभी तुम आ जाना मंगनी में। तो कहने लगे राबिया हालात अभी थोड़े से पतले हैं, तो इतनी दूर और आना नहीं, और आया नहीं जाएगा। और बच्चों के जो पेपर हो रहे हैं मैट्रिक के, मैट्रिक में पढ़ रही हैं बच्चियाँ, तो जब तो कहने लगी कि तुम मंगनी करने के लिए जा रहे हो, वो भी आएंगे। मैंने कहा नहीं। कहने लगे अपने में तो रिवाज है ना। मैंने कहा हमारे में रिवाज है, लेकिन सराइकों में ये रिवाज नहीं है कि लड़की वाले अगर लड़के वाले मंगनी करने जा रहे हैं तो लड़की वाले भी आते हैं। यहाँ वो रिवाज नहीं है कि लड़की वाले भी आएंगे, लड़के को अंगूठी पहनाने। बस एक ही मंगनी होती है, एक ही मंगनी और एक ही अंगूठी। देखें जी, अभी इधर संभाल के रखी हुई है बेगम ने। उधर बैठ जाओ, तसल्ली से बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ। देखिए जी, 7 पर्दों में पैक करके दिए। ये 7 रसीद है। हाँ, ये रसीद भी संभाल के रख लो, क्योंकि क्लेम का उनका वो होता है ना। हाँ जी, ये आ गई जी रसीद, और ये आ गई जी हमारी बेटी की अंगूठी, मंगनी की अंगूठी। हाँ जी, देख के सब माशाल्लाह करना, और बड़े नसीब के लिए दुआएं जरूर करना। आमीन। कैमरा फोकस नहीं कर रहा जी, एक सेकंड, अभी दूर से करो ना। आपकी दुआओं का तलबगार है मेरा बेटा और मेरी बहू। ये देखें जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ जी, अल्लाह पाक सबको ये खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन, आमीन, आमीन। ये लो जी। वैसे अब ये भी वो लग रही होगी
कैमरे की आंख से बड़ी बहुत बड़ी लग रही होगी या बहुत हैवी लग रही होगी। तो ये हमने बेसिकली अपनी बेटी के कल नाप दी थी हाँ जी। आदिया की, तो ये उसकी नाप की है जी। ये माशाल्लाह ये है जी दुल्हन की मंगनी की अंगूठी। अंगूठी। अल्लाह पाक उसको पहनना नसीब करे आमीन और उसके नेक नसीब करे आमीन। और हमारी बेटियों के भी नेक नसीब करे और मेरे बेटे के नसीब में ऐसी हजारों खुशियां हों। और तमाम देखने वालों के दूधो पले ना दूधो नहाए पूतो पले। और तमाम देखने वालों के लिए भी हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी अपने बच्चों की ऐसे खुशियां देखने नसीब करे। आमीन। तो ये हमारा था जी फाइनल तैयारी जो कि आप सबको दिखा दी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताते जाइएगा। और एक बार फिर मैं बता दूं कि ये सूट हैवी नहीं है। चलें इस बात को अभी डिस्क्लोज ही कर देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल अगली तैयारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।